अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी, मरूंडा बनाने की रेसिपी। गंदम का मरूंडा जो आजकल बहुत ही कम सुनने और देखने को मिलता है, जबकि पहले वक्तों में सर्दियों की एक सौगात हुआ करता था और खास तौर पे गोद भराई की रस्म में साथ फलों और मिठाइयों के साथ मरूंडा होना एक लाजमी जुज होता था। मरूंडा बनाने में मेहनत तो थोड़ी सी है, लेकिन इसके फवायद बहुत ज्यादा है। मजेदार होने के साथ साथ इसमें सेहत बख्श अज्जा भी शामिल है। एक बड़ी अजीब लेकिन बहुत मजे की बात सुनने में लगी कि पुराने जमाने में ये मरूंडा अल्ट्रासाउंड का भी काम किया करता था। अगर मरूंडा ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बना है तो जी औरतें कहा करती थी करारा मरूंडा बने है, मुंडा ही होएगा। और सॉफ्ट मरूंडे को बेटी होने की इलामत समझा जाता था। वाह जी वाह, क्या ही बात है। क्या आपको इन बातों पे यकीन है? अब हम चलते हैं मरूंडा बनाने की तैयारी की तरफ। मैं 3 किलो गंदम का मरूंडा बना रही हूँ। सबसे पहले गंदम को मैं बहुत अच्छे से चुन लूंगी। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से धोना है। इतना अच्छे से धोना है कि पानी लास्ट में बिल्कुल साफ नजर आने लगे। ये देखिए गंदम बहुत अच्छे से धुल चुकी है। अब मैं इसे 4 घंटे के लिए एक साइड पे रख दूंगी। उसके बाद एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी। ये पानी को उबाल आएगा तो इसमें गंदम शामिल कर दूंगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूंगी। जब उबाल आ जाएगा तो इसको पकाते रहना है यहाँ तक कि गंदम बिल्कुल नरम हो जाए, मगर गंदम के दाने टूटे नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। ये देखिए गंदम बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर पे डाल के इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस गंदम को बहुत अच्छे से ड्राई करना है, यहाँ तक कि अपनी पहली शक्ल में दोबारा आ जाए, खुश्क गंदम बन जाए। आप चाहे तो चारपाई पे चादर फैला के उसके ऊपर गंदम को फैला दें और खुश्क होने दें। 2 से 3 दिन लगते हैं इसको खुश्क होने में गर्मियों में। सर्दियों में भी ज्यादा टाइम लग जाए। मैंने एक स्टील के बड़े ट्रे में गंदम को फैला दी है और हर रोज इसको हाथों से फैलाती रहती थी। दाएं बाएं ऊपर वाली गंदम को नीचे और नीचे वाली गंदम को ऊपर कर देती थी। स्टील के ट्रे का ये फायदा है कि वो ज्यादा गर्म होकर जल्दी गंदम को सुखाने में मदद देता है। 3 दिन के बाद गंदम अपनी उसी शक्ल में वापस आ गई है जिसमें हमने इसे उबालने से पहले देखा था। अब हमने इस खुश्क गंदम को ड्राई रोस्ट करवाना है। बाजार में जो भट्टी के ऊपर कढ़ाई रख के अच्छे से दाने भूनते हैं, जैसे मकई वगैरह चने, उनसे मैंने गंदम को भी ड्राई रोस्ट करवा ली है। याद रखिएगा इसकी भुनाई रेत में करवानी है। जब ये रेत में भुनी गंदम घर आ जाए तो आपने इसको कपड़े के ऊपर रख के बहुत अच्छे से मल के इसके ऊपर से सारी रेत उतार लेनी है। इसके ऊपर जरा से भी रेत के ज़रात ना रहे वरना जायका खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने ये किया कि रात को मैंने खशखाश को बहुत अच्छे से धो के भिगो के रख दिया। खशखाश में भी बहुत रेत के ज़रात होते हैं, इसको बहुत अच्छे से साफ करना होता है। इस खशखाश को मैंने एक स्ट्रेनर पे रख दिया है। अब चलते हैं इसका शीरा तैयार करने की तरफ। 3 किलो गंदम में 3 किलो ही गुड़ ऐड होगा। यहाँ डिपेंड करता है आप ड्राई फ्रूट कितना डाल रहे हैं। अगर आप ज्यादा मिकदार में ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें 3 किलो गुड़ ऐड कीजिएगा, वरना 2.5 किलो काफी होगा। गुड़ के छोटे टुकड़े करके मैंने उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसमें आधा कप सौंफ भी शामिल कर दी है। ज्यादातर लोग मरूंडे में सौंफ ऐड करते हैं, लेकिन मैं सौंफ का जायका शीरे में ही ऐड कर लेती हूँ क्योंकि कुछ लोग सौंफ पसंद नहीं करते। तो इस तरह सौंफ का जायका भी आ जाएगा शीरे में और सौंफ को स्ट्रेन करके हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब इस शीरे को हम उस गंदम में शामिल कर देंगे जिसको हमने भुना के बहुत अच्छे से साफ करके रखा हुआ है। मैंने इस शीरे में से 1 कप अलग कर लिया, उसकी भी मैं वजह बताती हूँ आपको अभी। जो 1 कप मैंने शीरा अलग किया है उसमें मैं 1 कप देसी घी ऐड करके इसको पकाऊंगी यहाँ तक कि सारा घी मेल्ट हो जाए। ये जी घी वाला भी शीरा तैयार हो चुका है, इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हमें नेक्स्ट ये करना है कि एक नॉनस्टिक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डाल के उसको पिघला के इसके ऊपर खशखाश जिसको स्ट्रेनर पे रखा हुआ था ऐड करके इसको इतना भूनेंगे कि इसकी खुशबू आने लग जाए और इसमें जो नमी है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि मरूंडे में हमने कोई भी चीज नमी वाली ऐड नहीं करनी। हल्की आंच पे खशखाश को भूनने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। इसके बाद हम इसको भी गंदम में ऐड कर देंगे जिसमें शीरा डाला हुआ है। मेवा जिसको किशमिश भी बोलते हैं, बहुत अच्छे से साफ करके इसकी डंडियां उतार के इसको भी शामिल कर देंगे। खुश्क नारियल जिसको खोपरा भी बोलते हैं, इसको बारीक स्लाइसिस में काट के इसको भी ड्राई रोस्ट करना है बगैर घी के। इसको भी गंदम के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। बादाम जिनको कपड़े पे मल के मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया, 1-1 बादाम के 2-2 टुकड़े करके इसको भी गंदम में शामिल कर लेंगे। कुछ लोग इसमें भुने हुए काले चने भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। मुझे इसमें बिल्कुल पसंद नहीं है काले चने भुने हुए ऐड करना। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह। गुड़ का शीरा जो गर्म था उसमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें वो भी शीरा ऐड करेंगे जिसमें हमने देसी घी शामिल किया था और उसको पिघला लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, चखा है, बहुत मज़े का मरूंडा तैयार हुआ है। इतनी मेहनत से जो मैंने मरूंडा बनाया, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।